हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं इकोलॉजी यानी कि हमारे जीवन और वातावरण दोनों के बीच बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमें स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान इस जैसे ऐसे प्रोग्रामों का क्या आयोजन करना चाहिए, जिससे या इनका हिस्सा बनना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को इससे इसके महत्व को समझने में काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को साझा कर सकूँ, बायोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक कर सकूँ, साथ ही अपने अनुभवों को साझा कर सकूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे। आपके प्रश्न है या टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगी। साथ ही मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमारा इकोलॉजी चल रहा है, ठीक है। इकोलॉजी में हमारे पार्ट 3 हो चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री देखा कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या से टर्म दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, या फिर आपके कौन सा डेफिनेशन दिया है पॉपुलर वर्ड टर्म की है, ये सब हमने देखा। और सेकंड पार्ट में हमने इसके फैक्टर्स देखे थे, जो कि आपके अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कवर हो चुका। तो आज हम देखेंगे अपना इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, कि कैसे वो ये किस बेस पर नेचर के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे पूरा डिपेंड रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम्स को मतलब इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट एजी टॉन्सले थे, ठीक। टॉन्सले जी ने इकोसिस्टम को पहली बार क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो इसमें आज हम इकोसिस्टम का ही पिरामिड वगैरह सबके बारे में इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को एजी टॉन्सले साइंटिस्ट ने दिया था। अब जो ये आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम आपका क्या है कि इसके कंपोनेंट क्या है। इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे पूरा इकोसिस्टम अपना क्या होता है, डिपेंड होता है। तो पहला होता है प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, जिसपे आपका इकोसिस्टम क्या होता है, डिपेंड होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं, ये चारों अगर हमें वहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल रहा है तो वो क्या है, आपका प्रॉपर इकोसिस्टम। अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट अगर लेस है तो हम उसे परफेक्ट इकोसिस्टम नहीं कह सकते। इकोसिस्टम तो कहेंगे बट नॉट आइडेंटिफाइड टू पर्टिकुलर इकोसिस्टम के जो भी कंपोनेंट उनको वेरी नहीं करते, ठीक है। तो पहला आता है आपको प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्शन आपको इसकी जो यूनिट है क्या है, आपका ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी में दिया है किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये आपका क्या है, यूनिट है इसका। किसका यूनिट है, आपका प्रोडक्टिविटी का, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है। अब ये प्रोडक्टिविटी 2 तरह की हम फर्दर डिवाइड करेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आपका क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। और आपको इसमें क्या आ जाता है, जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इसे ये भी कहते हैं। और दूसरा आपका सेकेंडरी रेट ऑफ न्यू मॉस या कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स। अब ये क्या, इनको कंज्यूमर्स भी बोलते हैं या हेट्रोट्रोपस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऑटोट्रोपस या फोटो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये क्या हेट्रोट्रोपस है। अब आपका जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसका क्या है, रेट ऑफ टोटल बायोमास, ठीक है। क्या है, रेट ऑफ टोटल बायोमास, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी किसकी है, आपकी प्लांट की, क्योंकि इसमें क्या फोटोसिंथेसिस अप्लाई हो रहा है, तो ये प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा होगी, आपके प्लांट्स की, कि प्लांट आपके ऑटोट्रॉप से प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। अब सेकेंडरी आपका क्या है, जिसमें आपके क्या हो जाएंगे, बायोमास प्रोडक्टिविटी किसके, आपके हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स में आपके कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब फूड चेन जो है आपका सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ईटिंग वन अनदर, ठीक है,
एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है, ये आपकी फूड चेन है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे ग्रास है, ग्रास को ईट कौन करता है, ग्रास ऊपर करता है, और ग्रास ऊपर को बर्ड्स, और बर्ड्स को फिर आपके ये आपके बर्ड्स बर्ड्स हुए, ठीक है, बर्ड्स को आपके ईगल वगैरह ये सब, ठीक है। ऐसे आपका फूड चेन है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग आउट क्या कर रहे हैं, सीरीज से ऑर्गेनिज्म को ईटन अप करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब इसी में क्या है आपका ट्रॉफिक लेवल भी आता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की पोजीशन, फूड चेन में क्या था, सीरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि ईच अदर एक दूसरे को खा रहे हैं, ठीक है। बट ट्रॉफिक लेवल में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म की पोजीशन जो है वो फूड चेन की पोजीशन को वैरी करती है। ट्रॉफिक लेवल यानी कि ऑर्गेनिज्म पोजीशन किसमें, फूड चेन में, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ऑर्गेनिज्म पोजीशन इन द फूड चेन, ठीक है। फूड चेन यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि जो प्रोड्यूसर्स क्या है, ग्रास है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। फिर सेकंड पे क्या आ जाते हैं, कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो आपके प्राइमरी सेकेंडरी इस पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर आपके क्या आएगा, उसको ग्रास ऊपर नहीं खाया, ग्रास ऊपर को कुछ रैट वगैरह या ये खा लेंगे, ठीक है। फिर उसको स्नेक खा लेगा, स्नेक ईगल। तो अब इसमें क्या, ईगल की पोजीशन क्या है, टॉप कंज्यूमर्स में, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी क्या है ट्रॉपिक लेवल, यानी कि आप जो भी फूड चेन में ऑर्गेनिज्म है, सीरियल ऑर्गेनिज्म, उनकी पोजीशन को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब इसमें दो तरीके के आते हैं, एक स्टैंडिंग स्टेट आती है और एक स्लैंडिंग स्टेट आती है, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट में क्या होगा, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एरिया एंड आपके पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, ये आता है। तो आपका ये आएगा। तो इसमें क्या है कि रेट ऑफ टोटल बायोमास, किसकी प्रोडक्टिविटी, आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, ठीक है। तो उसमें क्या है, जीपीपी आपका क्या है, रिएक्टर, और आपका एनपीपी, यानी कि एनपीपी का मतलब क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जीपीपी बताया था, जीपीपी क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आर क्या है आपके जो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर आपका ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल में क्या हुआ आपका, ऑर्गेनिज्म पोजीशन ये हो गया, ठीक है। अब टाइप ऑफ फूड चेन, तो फूड चेन भी दो तरह की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन होती है जिसे हम जीएफसी भी कहते हैं, और एक डेंट्राइकल फूड चेन होती है, ठीक है, जिसे हम डीएफसी शॉर्ट में बोलते हैं। तो जो आपका ग्रेजिंग फूड चेन होती है उसमें आपके टर्म होते हैं, इसमें स्टार्टिंग हमेशा फोटोसिंथेसिस से होगा, जो भी मतलब आपके ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें क्या हमेशा क्या होंगे, आपके प्रोड्यूसर ही स्टार्टिंग पॉइंट से होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से ये होंगे। और ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल बोले तो कि आपका ऑर्गेनिज्म सीरियल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो पोजीशन है वो। फिर इसके बाद ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये फोटो आपको फोटोसिंथेसिस स्टार्टिंग है तो यहाँ ऑटोट्रॉप्स ही होंगे, ऑटोट्रॉप जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी इनका क्या होता है, किसका, आपके ग्रेजिंग फूड चेन का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सोलर एनर्जी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर मेजर कंड्यूट आपका वर्ड ये एनसीईआरटी में दिया, कंड्यूट का मतलब है कि कंज्यूमर्स, ठीक है, कंड्यूट ऑफ एनर्जी एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब ये क्या लिखा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम देखो, जब हम देखते हैं एक्वेटिक यानी कि पॉन्ड्स का इकोसिस्टम आ जाता है, ठीक है। अब हमारे जो ग्रास इकोसिस्टम है और पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या डिफरेंट है, देखो आपका जो ग्रास का होता है ना उसमें क्या है कि जो आपके स्टार्टर होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जबकि आपके जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें स्टार्टर कौन होते हैं, उसमें डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर नीचे से वहां पर सोलर एनर्जी नहीं होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी ये डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। इनसे ही जो एनर्जी रिलीज होती है वो वहां पर होती है। तो ये हमारा डेंट्राइकस फूड चेन, डेंट्राइकस फूड चेन क्या, यहाँ डिकम्पोजिशन फर्स्ट यूनिट पे काम करते हैं, ठीक है। वहां पर क्या थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, प्रोड्यूसर थे, यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजर्स यहाँ पर प्ले रोल करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं। और इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, डेंट्राइकस होता है। डेंट्राइकस यानी कि जो नीचे आपका जो कचरा वचरा रहता है, क्योंकि आपके टेरिजियल एरिया में ज्यादा कचरा होता है आपके ग्रेटर देन टू एक्वेटिक, एक्वेटिक में इतना कचरा नहीं होता है जितना कि आपके टेरेस्ट्रियल या प्लेन एरिया में होता है, ठीक है। तो डेंट्राइकस। अब इसके बाद क्या है कि डेड ऑर्गेनिज्म है
और वो उसे अर्थवर्म ने खाया, ठीक है। ये एक फूड चेन बता रही हूँ, डेड ऑर्गेनिज्म है, उसे अर्थवर्म ने खाया और अर्थवर्म को फ्रॉग ने खाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेड ऑर्गेनिज्म से फ्रॉग तक का ये क्या हो गया आपका डेंड्राइकल फूड चेन हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ है और आपका अर्थवर्म और ये फ्रॉग, तो ये यहाँ पर खत्म। अब फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को वल्चर, तो ये क्या हो गई, ये जीएफसी होगी। जीएफसी यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन। समझ गए कि ये जो होती है एक दूसरे पे डिपेंड होती है, ठीक है। आपका डेंड्राइकल फूड सिस्टम क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है, और जबकि आपकी ग्रेजिंग जो होती है वो कैसे शुरू होती है, ऑटोट्रॉप से या प्रोड्यूसर से, ठीक है। आपका ये हुआ। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो दो तरीके की होती है। कैसे होती है, दो तरीके के फैक्टरी आपकी करती है। एक तो होता है प्रीडेटरी फूड चेन और एक होता है पैरासाइटिक फूड चेन, ठीक है। प्रीडेटरी में क्या होता है कि स्मॉल टू लार्ज, यानी कि जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे वो स्मॉल से लार्ज की तरफ डेवलप करते हैं। जैसे ग्रास इकोसिस्टम आपका क्या है, ग्रास छोटी छोटा है, फिर इसके बाद आपका ऊपर ऊपर जाएंगे, जैसे ग्रास है पहले लेवल पर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास है, सेकंड आपका क्या उसके बर्ड्स होंगे, फिर बर्ड्स के ऊपर क्या रहेंगे आपके जो भी इंसेक्ट बर्ड को खाते हैं वो रहेंगे, और उसके ऊपर क्या रहेंगे आपके ये वल्चर वगैरह। तो क्या होता है यहाँ पर जो बायोमास होता है वो स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जाता है, जबकि पैरासिटिक में क्या होता है लार्जर से स्मॉलर जाता है, ठीक है, लार्जर से स्मॉलर जाता है। प्रीडेटरी प्रीडेटरी फूड चेन में आपका क्या आते हैं, ग्रास इकोसिस्टम आता है। ग्रास इकोसिस्टम देखो जैसे कि ये है, तो ये फर्स्ट में क्या हो जाएगा, वो ग्रास लैंड हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर्स हो जाएंगे, जो कि बर्ड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट भी हो सकते हैं। और थर्ड पोजीशन में आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, जो इन बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को खाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद टर्जरी में क्या होंगे, जो इनको ईट करेंगे। तो क्या होगा कि ग्रास इकोसिस्टम में आपका जो पहला पहला लेवल है वो प्रोडक्ट किसका होगा, प्रोड्यूसर्स का होगा। प्रोड्यूसर ऑलमोस्ट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और जो दूसरा लेवल होगा, स्टेटस लेवल होगा, वो क्या होगा आपका फर्स्ट कंज्यूमर्स का होगा। यानी कि ये जो लेवल है वो एक लेवल हमेशा नीचे रहेगा। आपका फर्स्ट है तो वो क्या है आपका प्रोड्यूसर्स हैं, सेकेंडरी है जो वो फर्स्ट कंज्यूमर्स है, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, और थर्ड लेवल पर पहुंचेंगे तो वहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। 4 लेवल पे पहुंचे तो वहां पर टर्जरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, और आपका 5 लेवल पे पहुंचेंगे तो वहां पर क्वांटरी कंज्यूमर्स बोलेंगे या टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं। समझ में आया कि ग्रेस वाला कैसा है, कि मतलब इसमें क्या है कि आपका लार्ज स्मॉल से लार्ज में चले जा रहे हैं, ठीक है। वही आपका पैरासिटिक फूड चेन जो होता है वो क्या होता है, लार्जर टू स्मॉल होता है। क्या होता है, एक ट्री है, ठीक है, ये हमेशा कैसे इन्वर्टेड होता है, ठीक है। एक ट्री एक ही होगा मगर उसपे बर्ड्स ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर बर्ड्स पे पैरासाइट्स भी ज्यादा होंगे, और पैरासाइट्स पे ऊपर आपके डिकम्पोजर्स उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ कि ग्रेसिंग फूड चेन है, उसको फर्दर 2 फूड चेन में डिवाइड किया है आपका, किसमें, प्रीडेटरी एंड आपका पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक में क्या होगा, लार्जर टू स्मॉलर जाते हैं, क्या, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये आपके स्मॉलर टू लार्जर जाती है, ठीक है। आपका ग्रास इकोसिस्टम समझ में आया। ग्रास इकोसिस्टम यानी कि देखो कोई भी आपका एरिया है, जैसे कि ये एक होता है आपका, ये क्या अप्राइड होता है, ठीक है, पिरामिड समझो, ये अप्राइड पिरामिड है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको अप्राइड बोलते हैं। और ये क्या है, ये इन्वर्टेड है, ये क्या है, नीचे से जाके ऊपर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि कौन सा आपका अपराइट है और कौन सा इन्वर्टेड है, क्योंकि अभी आगे हमारा अपराइट और इन्वर्टेड में ही अभी पिरामिड हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो आपका क्या हुआ, फूड चेन हुआ। फूड चेन हमने कैसे पढ़ा, जीपीपी पढ़ा, और जीपीपी में ही आपका क्या आया था, एनपीपी। एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी यानी कि ग्रेस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये आपको याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड को इल्टन ने क्या किया था, टर्म दिया था, ठीक है, पिरामिड को। और इनको इसलिए इसको जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसको एल्टोनिक पिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि एल्टन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इनके नाम पर इसे एल्टोनिक पिरामिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर है, यानी कि जैसे जैसे हम आपके इकोसिस्टम में ऊपर की तरफ जा रहे हैं पिरामिड में, तो क्या होता है, आपकी नंबर इंक्रीज हो जाती है। ये 3 तरह के होते हैं, एक अपराइट शेप होता है, स्पिंडल शेप होता है, इन्वर्टेड शेप होता है। तो आपका अपराइट मोस्टली जो पिरामिड होते हैं वो अपराइट होते हैं। अपराइट बोले तो ये वाला कंडीशन होता है अपराइट का, कि मतलब आपका ये नीचे से क्या होंगे, ऊपर कम होते जाते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्रासलैंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर बर्ड्स की नंबर कम होंगी, इसके ऊपर और भी
स्नेक मतलब एक स्नेक 5 वर्ड को भी खा सकता है, फिर वल्चर एक ही होगा। तो ये क्या होता है, अपराइट पोजीशन होती है किसकी, पिरामिड की। अब स्पिंडल आपने पढ़ा है कि मसल्स में स्पिंडल के शेप क्या होता है, इस तरह का होता है, ऐसे, यानी कि बीच में तो मोटा रहता है और किनारे पे सकरा रहता है। तो यही आपका क्या है, फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम या पिरामिड होता है वो हमेशा कैसे होता है, स्पिंडल होता है। स्पिंडल बोले तो वहां पर क्या होते हैं कि ट्री और प्लांट्स होते हैं, उससे ज्यादा हर्बीवोरस होते हैं। क्या होते हैं, उससे ज्यादा आपके हर्बीवोरस होते हैं और उससे कम कॉन्वीवोरस होते हैं। तो क्या हो गया, हर्बीवोरस ने क्या किया, यहाँ पे मोटा हो गया, यहाँ पे पतला हो गया। ये इस तरह का स्पिंडल समझ में आ रहा है आपको, देखो ऐसे इस तरह का स्पिंडल बना, ठीक है, कि ये हर्बीवोरस जो है वो ट्री से ज्यादा होंगे और कार्निवोरस जो होंगे वो हर्बीवोरस से क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ बीच का भाग जो होगा ज्यादा आपका क्या होगा, ब्रॉड होगा, और किनारे जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके नैरो होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्पिंडल शेप हो गया। अब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्या होता है, इन्वर्टेड हमेशा ये शेप में होता है कि मतलब ऊपर नीचे से जो होगा नंबर ऊपर इंक्रीज करता जाएगा, ये शेप आपका इन्वर्टर है, ठीक है, किसका, पिरामिड, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड। तो आपका पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, मोस्टली 3 टाइप होते हैं, अपराइड, और आपका क्या आता है, अपराइड होता है, और आपका स्पिंडल शेप होता है, और आपका इन्वर्टेड होता है। ऐसे ही आपका पिरामिड और बायोमोसिस, बायोमोसिस का मोस्टली 2 ही तरह का होता है, एक अपराइड होता है, एक इन्वर्टेड होता है। अपराइड में आपके 2 तरह के इकोसिस्टम आ जाते हैं, एक तो ग्रासलैंड आता है, एक ट्री आता है, ठीक है। ग्रासलैंड में हमने बताया कि जो आपके लेवल होते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल, फर्स्ट लेवल पे कौन होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकंड पे क्या होता है, सेकंड पे आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। थर्ड लेवल पे आपके क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। और 4 लेवल पे क्या होते हैं, आपके थर्ड कंज्यूमर्स होते हैं। और 5 लेवल पे क्या होते हैं, यानी कि जो लेवल है उससे कंज्यूमर्स एक लेस होता है। 5 लेवल है तो कंज्यूमर्स आपका क्वार्टरली होगा, थर्ड लेवल है तो आपके कंज्यूमर्स सेकेंडरी होंगे, और अगर फर्स्ट है तो आपका कंज्यूमर्स क्या होंगे, प्रोडक्टिव, आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है, वहां पर कंज्यूमर्स नहीं होंगे। फर्स्ट लेवल पे हमेशा क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। और आपका इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड में क्या है, आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम देख लो, किसी भी तालाब का देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे नीचे जो होंगे वो क्या होंगे, फाइकोप्लैंक्टन होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जू प्लैंक्टन होंगे, फिर इसके बाद क्या है, स्मॉल फिशेस होंगी, और ऊपर जो होगी लार्ज फिश होगी। तो ये होता है इन्वर्टेड शेप, ठीक है। अब इसी तरह आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 10%। यहाँ पर ये रूल है किसका, लिंडमैन का। लिंडमैन ने बोला कि जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, क्या है, कोई प्लांट है वो अपना क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, जैसे कि उसने 100% बनाया या 100 मोल्स, ठीक है, क्या बनाया, 100 मोल्स आपका ग्लूकोज बनाया, तो इसमें 10 तो उसने खुद एब्जॉर्व कर लिया, अपने काम के लिए यूज कर लिया, और 90 क्या हो गया, वो क्या हो गया, उसने जो उसके ऊपर कंज्यूमर्स डिपेंड था उसके पास चला गया। अब वही कंज्यूमर्स ने किया, 90 में कंज्यूमर 10 तो अपने में यूज कर लिया और आगे 80 पास किया। तो ऐसे क्या होता है कि एवरी कंज्यूमर लेवल क्या होता है, अपने से आगे वाले को केवल 10% ही क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसे लिंडमैन लॉ भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि एनर्जी हमेशा पिरामिड में एक लेवल से दूसरे लेवल पर 10% ही जाती है, इससे ज्यादा ना, तो इससे ज्यादा जाती है और ना ही इससे कम जाती है। फिर आता है आपका पिरामिड नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर क्या होते हैं, इन्वर्टेड भी होते हैं और स्पिंडल शेप भी होते हैं, और आपके क्या होते हैं कि आपके अपराइट भी होते हैं। जबकि पिरामिड और बायोमास क्या होते हैं, ये भी आपके क्या रहते हैं कि इन्वर्टेड भी रहते हैं और अपराइट भी होते हैं, और आपके क्या रहते हैं, सिंपली 2 तरीके के रहते हैं। और जो आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, ये इन्वर्टेड नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी कभी भी नीचे से 10 से 100 नहीं जाएगी, हमेशा 100 से 10 लेसेस होती है। तो याद रखना कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होती है, हमेशा हमेशा क्या होती है, अपराइट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है, ठीक है। तो यह आज के टॉपिक में हमने क्या देखा कि हमारा इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, उसके हमने क्या देखे, आपके कंपोनेंट्स देखे, ठीक है। क्या आया था, प्रोडक्टिविटी आया था, डिकम्पोजर्स आए थे, न्यूट्रिएंट लेवल आया था, और आपका ये आपका फिर क्या आया था, आपका एनर्जी फ्लो आया था, ठीक है। फिर इसी में हमने प्रोडक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसमें हमने ग्रैस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखा और नेट पीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखा, ठीक है। और फिर हमने देखे पिरामिड्स, पिरामिड्स को क्या बोलते हैं, आपके एल्टोनिक पिरामिड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट एल्टोन ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए इनके नाम पे ही इन्हें एल्टोनिक पिरामिड भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि पिरामिड हमारे 3 टाइप होते हैं, एनर्जी मतलब आपका
क्या है, नंबर ऑफ पिरामिड, और आपका बायोमास पिरामिड, और आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो जो आपके बायोमास के और आपके नंबर ऑफ एनर्जी पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके थ्री टाइप, मतलब आपके इन्वर्टेड होते हैं, अपराइट होते हैं, और आपके क्या होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। ठीक है, स्पिंडल शेप का मतलब कि किनारे पे कम होंगे और बीच में ज्यादा होगा, यानी कि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हमेशा स्पिंडल शेप होता है। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बीच का पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होता है और किनारे नैरो होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एनर्जी ऑफ पिरामिड है, तो उसमें क्या है, हमेशा 10% की एनर्जी ही ट्रांसफर होती है वन कंज्यूमर्स टू अनदर, यानी कि वन लेवल से अनदर लेवल पर। क्यों? क्योंकि लिंकमैन लॉ है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी दे रहा है या जो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है वो खुद के लिए भी तो कोई एनर्जी को यूज करेगा ना, यूज करता है तो 10% वो अपने में कंज्यूम कर लेता है, और बाकी की जितनी रहती है वो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है अदर लेवल में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम देखेंगे कि वो किस तरह के प्रोग्रेस होते हैं। क्योंकि क्या है, एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें आपके जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोलर एनर्जी नहीं होती है, क्या होती है, वो डिकम्पोजर से होती है। डिकम्पोजिशन जो होता है वही होता है, क्योंकि हमें भी पता है कि पानी के अंदर जो कूड़ा करकट है या गंदा है वो कम है, जबकि हमारे टेरिजियर एरिया में ज्यादा है, वहां पर कम है, यहाँ पर ये ज्यादा है। इसलिए कभी कभी ये भी बोलते हैं कि जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो नेट प्रोडक्टिविटी की, क्योंकि देखो हमने एग्जांपल देखा था कि आपका कोई भी डेड मटेरियल है उसको अर्थवर्म खाएगा, उसे फ्रॉग खाएगा, तो ये क्या हो गया, डेंटाइकस फूड चेन होगी। अब यही फ्रॉग को स्नेक खाता है, वल्चर खाता है, तो ये क्या ग्रॉस फूड चेन होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। मगर ट्रांजियर वाली जो फूड चेन है वो आपके एक्वेटिक पे जाके डिपेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक वाली जो है उसका जो मेन सोर्स होता है वो सोलार नहीं होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। जबकि आपकी जो ग्रास वाली होती है, ग्रास प्रोडक्टिविटी में हमेशा और हमेशा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, सन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है, ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।